वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जैसा कि ब्रिटेन में लिज ट्रस जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 45 डेज़ के बाद, और उस तरीके से जो लिज ट्रस थी वो सबसे कम दिनों तक रहने वाली ब्रिटेन के इतिहास में प्रधानमंत्री बन चुकी थी। तो सिंस भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक थे वो ब्रिटेन में जो चुनाव हुआ था जिसमें लिज ट्रस का एज अ पीएम नॉमिनेट हुए थे, ठीक है, तो उसमें वो एज अ रनर अप रहे थे, ठीक है। और उस टाइम पे जो है ना लिज ट्रस ने उन्हें हरा दिया था। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने एक तरह से रिज़ाइन दिया तो बात यहाँ पे ये चलने लगी कि जो बातें ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव पार्टी जो एज अ लीडर ऑफ पार्टी जो कैंपेन चल रहा था उस टाइम पे जो ऋषि सुनक बोल रहे थे कि जो लिज ट्रस की टैक्स कटिंग वाली जो एक तरह से कैंपेन के दौरान बात बोल रहे थे, तो वो एक तरह से कायोस और बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम लेकर के आएगी। किसके लिए? तो ब्रिटेन के मार्केट के लिए, ठीक है। और वैसा ही हुआ जैसा वो बोल रहे थे। आप देख रहे थे कि जो डॉलर जो है एज़ कम्पेयर टू स्टर्लिंग, इतिहास में पहली बार पौंड के मुकाबले डॉलर मजबूत हो रहा था। और एकदम बिल्कुल अफरा तफरी सब मच गया था आपको पूरे एकदम ब्रिटेन में। तो अब जो है जैसे रिजाइन दे दिया है लिज ट्रस, अब जो है आपको ऋषि सुनक तय हो गया है कि वो अगले पीएम होंगे। और कुछ ही देर बाद ऐसा मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि वो जो डॉनिंग स्ट्रीट है, ठीक है, वहाँ पे संबोधन करने वाले हैं मीडिया को। तो रीज़न क्या है कि अगर अभी जो दो कैंडिडेट थे ऋषि सुनक के अगेंस्ट में, एक पेनी मॉर्डॉन्ट थे, तो टोटल जो है ना 185 सांसद ने ऋषि सुनक को एज अ पीएम के लिए नॉमिनेट किया है, और टोनी मॉर्डन को केवल 25 सांसदों का समर्थन मिला। तो अभी हम जानेंगे, ठीक है। और जिसके बाद टोनी जो आपका पेनी मॉर्डन है, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, ठीक है। तो हम और साथ ही साथ जो 29 अक्टूबर को 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे और 29 अक्टूबर को कैबिनेट का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो जानेंगे आज कि ऋषि सुनक जी का हिस्ट्री क्या है और ब्रिटेन में वो कैसे आए, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ऋषि सुनक हिंदू समुदाय के पहले ब्रिटिश पीएम बनेंगे, भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश पीएम बनेंगे, और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के दूसरे ब्रिटिश पीएम बनेंगे, ठीक है। अगर आप इनके राजनीतिक करियर की बात करो तो 2015 में जो ये पहली बार सांसद बने थे, फिर 2017 में दूसरी बार सांसद बने, 2018 में मंत्री थे थेरेसा सरकार में, ठीक है, फिर 2019 में तीसरी बार सांसद बने, और फिर जॉनसन के गवर्नमेंट में जो वित्त मंत्री रहे, और 2022 में अब पीएम के कैंडिडेट बन चुके हैं ब्रिटेन के, ठीक है। अब तो एक तरह से समझिए औपचारिकता बाकी है, क्योंकि पीएम जो एक तरह से उनके पार्टी के अंदर एज अ लीडर ऑफ द पार्टी वो नॉमिनेट हो चुके हैं। अगर आप ऋषि सुनक के निजी जीवन की बात करो तो उनकी उम्र अभी 42 साल है, और आपको पता होगा उनकी जो बेटी है, उनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी अक्षता नारायण मूर्ति, वो एक्चुअली में जो है ना नारायण मूर्ति जी जो एक तरह से बोल सकते हो हमारे भारतीय मूल के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है। तो उनकी बेटी है इंफोसिस में जो ठीक है, कृष्ण और अनुष्का उनकी बेटी का नाम है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की, और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमपीए की पढ़ाई की। अनुभव बहुत ज़्यादा अनुभव है इनको इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फर्म एनालिस्ट और गोल्ड्समैन सैक्स में वो काम कर चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारतीय कनेक्शन की बात करोगे तो इनके दादा दादी भारत से अफ्रीका बसे गए थे, पिता अफ्रीका से ब्रिटेन चले गए, ठीक है, और नाना पंजाब से तंजानिया शिफ्ट हुए। माँ का परिवार तंजानिया से ब्रिटेन चला गया, ठीक है, और ब्रिटेन में माता पिता की शादी हुई। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इनकी माँ तंजानिया में थी, जहाँ पे इनके नाना जी ब्रिटेन चले गए, और इनके दादाजी अफ्रीका में, तो इनके पिताजी चले गए ब्रिटेन, और फिर एक तरह से बोल सकते हो इनके माता पिताजी का मिलन हुआ, और एक तरह से एक अरेंजमेंट शादी हुआ परिवारों के बीच में, ठीक है। अगर आप देखोगे कि रीज़न क्या है कि ऋषि सुनक जी चाह रखे थे कि एक तो देखिए अगर पीएम बनने की चाह रखी थी तो उनके पास कोई ना कोई इंटरनल क्वालिटी होगी, ये अपने पॉलिसीज़ को आगे दिखाना चाहते थे। इसके अलावा देखिएगा तो ब्रिटेन में जो है ना भारतीय समुदाय की जनसंख्या लगभग 5% के आसपास है, 35 लाख के आसपास। और ये एक तरह से बोलोगे ना तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एज इंडिया हर जगह भारतीय होंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट सीट्स होगी और जहाँ पे जो है ना बहुत अच्छे तादाद में जो है ना भारतीय होंगी। तो इससे क्या हो सकता है कि एक पार्टिकुलर इम्पैक्टफुल सीटों पे जो है ना भारतीयों का अपना दबदबा होगा। तो इन सब कारणों से भारतीय मूल के लोग जो है ना समय समय पे आप देखते होंगे कि बड़े बड़े
यू नो आप देखे थे कि जॉनसन सरकार में जो है ना, ग्लासगो में जो क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई, तो उस टाइम पे भारतीय मूल के जो है जो सांसद थे और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने क्या किया था, अच्छे तरीके से जो है ना, रो खन्ना, ठीक है, रोहित खन्ना नाम के थे। तो इन सब चीज़ों के कारण से आप देखते हैं कि समय समय पे जो है ना भारतीय मूल के लोग जो है ना, उनका वर्चस्व रहता है आपको बाहर जा कर के, ठीक है, ना कि राजनीति बल्कि डिफरेंट पैराडिज्म में। जीडीपी के योगदान से देखें तो लगभग 6% जो है ना लोग, भारतीय लोग, मतलब ब्रिटेन के जीडीपी में हिस्सा देते हैं, और ब्रिटेन में जन्मे प्रवासी सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। तो इन सब बातों के कारण से कहीं ना कहीं जो है ना एक एक इंग्लैंड वासियों के लिए, ब्रिटेन वासियों के लिए तो खुशी की बात है कि उनके देश में पहली बार जो है ना भारतीय मूल के, जहाँ पर उन्होंने एक तरह से लोगों को औपनिवेश बना करके रखा, तो भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि एक समय में अंग्रेज़ हम पे राज किया करते थे, आज हमारे बेटे जो है कहीं ना कहीं दिल से लगा हो, क्योंकि खून तो अपना होता है, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई ऋषि सुनक जी को, और आप सभी लोगों को भी दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की दिवाली सेफ़ और बहुत खुशी वाली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमें हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, रिकमेंड्स कीजिए, और बेल आइकन दबा करके रखिए, ताकि समय समय पे जो हम वीडियोज़ लाते हैं आपको समय पे मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।